परमात्मा कैसा है, राधा स्वामी पंथ की क्या विचार है उनकी पवित्र पुस्तकों में, और उनको कैसा भगवान मिला होगा, आप स्वयं निर्णय करना। फिर राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले माने जाते हैं। श्री शिवदयाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं लिखा, और जबकि ये इन महापुरुषों की पुस्तकों में लिखा है कि वक्त गुरु के बिना जीव कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम तो जहां से प्रारंभ होता है ये पंथ, ये मार्ग राधा स्वामी, वो ही वहां से बगैर गुरु वाले का प्रारंभ है। फिर वो जिसको ये अपना मुखिया मानते, वो कहते हैं मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है। वो कहते हैं महापुरुष के मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामी का मार्ग था। सतनाम तो कहते हैं सतलोक को। कौन? श्री शिवदयाल जी के वचन है कि सतनाम माने सतलोक, फूटे बाग इनके। सतनाम तो जाप है, जाप करने का 2 मंत्र का, और ये सतनाम को सथान बता रहे हैं। अभी दिखाता हूं कि राधा इनकी धर्म पत्नी थी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज की धर्म पत्नी थी श्री राधा जी, और उनको श्री राधा जी को उनका वास्तविक नाम था श्री नारायणी देवी, और नारायणी देवी को वो राधा कहा करते थे, इसलिए नारायणी देवी का नाम राधा पक गया। नारायणी देवी कम कहते थे और राधा घनी कहते थे। अब आपको दिखाते हैं श्री महाराज जी के उनके अपने विचार हैं। बल्कि ये देखें कि उनको राधा कहा जाता था, प्यार से राधा कहा जाता था। ये है राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी, सारवचन राधा स्वामी छंद बंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इनके लेखक कौन हैं? ये है सारवचन छंद बंद, प्रकाशक हैं एसएल सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब से प्रकाशित है। इसमें स्वामी रामानंद श्री शिवदयाल जी के विषय में जानकारी दी है। वचन आखिरी लिखा है, वचन आखिरी। इसमें ये लिखा है कि ये वचन जो है, वचन जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों व सत्संगनियों के खास जुबान मुबारक से फरमाया। अपनी जुबान से कहा 25 जून सन 1978 न सन 1878, 25 जून सन 1878 में। अब क्या कहा ये देखना, ये वचन नंबर 5 में देखे नीचे। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगियों की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को जान समझना। अपनी पत्नी की तरफ संकेत कर रहे हैं स्वामी शिवदयाल जी कि उस राधा जी को ऐसा ही जानना जैसा मुझे जानते थे, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर समझना। यहां देखना संकेत दिया है कि असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहां राधा जी दर्ज है। राधा इनकी पत्नी का नाम था शिवदयाल जी की का, और इसलिए राधा स्वामी माने मालिक होता है पति। जैसे उमा स्वामी श्री शंकर जी को कहते हैं। उमा स्वामी जहां शिव पुराण में लिखा है उसका सीधा अर्थ होता है शिव जी, शिव भगवान। तो जहां राधा स्वामी शब्द का अर्थ है शिवदयाल जी। तो अब देखिए सतनाम
सतडीसी इन्हीं महापुरुष के 14 नंबर वचन में लिखा है। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुंह तवज्जो होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम ये सतलोक ने कहे कौन? शिवदयाल जी, जहां से ये पंथ शुरू होता है, सतनाम और अनामी का था। है ये सतलोक ने सतनाम सुना गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम सुन दिया, इन्हें न्यू ना बेरा, यो सतनाम सह के सतनाम और अनामी का था। और राधा स्वामी मत सालग राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। सत्संग आगे से, सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से अधिक बढ़कर होगा। फिर देखो कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत तो सालग राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है। यहीं से ये मत कैंसल हो जाता है कि जिसको ये अपना मुख्य मानते हैं वो कहते हैं मेरा ये पंथ नहीं है। कारण जैसे एक बार श्री नानक साहिब जी के को एक गांव में डले मारे, पत्थर मारे, 2 उनके साथ शस्त्र थे। तो श्री नानक साहिब जी ने कहा कि रब करे तुसी वसते रहो। निकल गए। अगले गांव में बहुत अच्छा गांव था, अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति थे। महाराज जी का अच्छा आदर सत्कार किया, सेवकों का सत्कार किया और फिर चलने लगे ना। सुबह खाना खुना खा के आशीर्वाद दिया, रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब उन सेवकों ने आगे चलकर कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, जिन निकम्मे व्यक्तियों ने हमें पत्थर मारे, बदतमीजियां की, उनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया कि तुसी वसते रहियो, और इन्होंने इतना अच्छा सत्कार किया। ये सतगुरु, इनको आपने ऐसी आशीर्वाद दे दिया कि तुम उजड़ जाइयो। अब संत किस उद्देश्य से कहते हैं वो वही जानते हैं। तो श्री नानक साहब जी ने कहा कि बच्चों, वो नकम्मी आत्मा थी और वो एक जगह पड़ी रहे तो बढ़िया है ना, वो कहीं चली जाएंगी तो दूसरा ने खराब करेंगी। उनकी ऐसा बद व्यवहार था और यहीं कभी मर जाएंगी, कभी इकट्ठा ही वो गांव का गांव निकम्मा एक ही जगह नष्ट हो जाता है। और ये है पुण्यात्मा, ये अगर कहीं दूसरे गांव में जब ही जाएगा इंसान, जब वहां उसको कोई अच्छी सतिथि, वहां से अधिक कोई जमीन मिल जाएगी, कोई बिजनेस व्यापार होगा, तो ये प्रफुल्लित होकर के दूर दूर जाएंगे और वहां फिर ये अपने शिष्टाचार से दूसरों को भी ठीक करेंगे। इसलिए आशीर्वाद दिया। तो अब संत क्या कहता है? अंत समय था इस शिवदयाल जी का, जब मरने लगा, मृत्यु के समय दुखी होता कह रहा था कि मेरे बराबर में यो एक पंथ और चला दिया राधा स्वामी इसने, सालग्राम जी ने। तो अब दुखी होता कह रहा है, भाई मेरा तो यो पंथ है नहीं, पर चलने दो, लड़ियो मत, कहीं तुम बाद में फिर खेचातानी कर दो। इसलिए संत चुप हो गया कि इसने भी चलने दो। ये इनकी आत्मा की पुकार के विरुद्ध था। और इन स्वयं बिना ज्ञान श्री शिवदयाल जी ने के है, ये सतनाम क्या है, ये सतलोक क्या है? ये भगवान, ये सतनाम को सतलोक कह रहे हैं, तेरा बुलाओ यो। अब देखो, शिवदयाल जी के द्वारा ही एक शिवदयाल जी महाराज की ही विचारों से रची एक पुस्तक, और ये राधा स्वामी व्यास दे देते हैं। सार वचन वार्तिक, ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, वो छंदबंद सार वचन थी, ये वार्तिक है, इतना अंतर है। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास, और इसके लेखक कौन हैं? वही प्रकाशक हैं, प्रकाशक है एसल सौंदी, सार वचन वार्तिक, एसल सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये क्या कहते हैं देखना, इसमें भी ये लिखा है, 5वें में देखना, 5वें में लिखा है, फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालग्राम व साधु कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगनियों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, फरमाया कि जैसा अब मुझको मानते हो, समझते हो, वैसा ही अब राधा जी यानी मेरी पत्नी को समझना, राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। इसमें इन्होंने वो टिप्पणी निकाल दी कि राधा कौन है, कोई बात नहीं,
अब 14 में लिखा कि सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी पंथ मत सालग्राम का चलाया हुआ मेरा नहीं है। और फिर इसी के 5 नंबर पृष्ठ पे कमाल कर दिया है भगवान। बालक भी ना कहें, ये स्वामी जी हैं, ये श्री शिवदयाल जी महाराज हैं जिनसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया माना जाता है। और इनके विचार देखना प्रश्न नंबर 5 पे 3 पर, ये सार्वजन वार्तिक के प्रश्न नंबर 3 पर क्या लिखा है कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी को ये धाम कहते हैं, मुकाम माने धाम स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। अरे तेरा गजब हो, यो राधा स्वामी ने तुम आदमी मानो हो कि कोई जगह मानते हो। राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। देखिए इनकी कितनी मन गढ़ंत कहानियां बना रखी हैं कि यही सच्चे साहिब का नाम भी है और यो स्थान भी है। अब राजा भी वही और राजधानी भी वही। अरे तेरा गजब भैया। अच्छा आगे देखना, और सच्चे खुदा का है। यहां देखना, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे ये राधा स्वामी ये अनामी माने राधा स्वामी को, इस तरह 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको सतनाम को जिन संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को सतलोक सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब हो यो, हे भगवान। बालक बच्चा भी ना लिखा इस लेख ने। ये क्या कहते हैं कि राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है। देखिए इनकी अकल। और उससे राधा स्वामी कहें ये अनामी लोक ने, और उससे नीचे मेरा तो उससे अलग स्थान है। ये देखियो, ये है वो वास्तविक ज्ञान जिसकी हमें जरूरत थी। ये है सबसे ऊपर अनामी लोक है, ये अनामी लोक है। इससे 2 स्थान अगम और अलख लोक नीचे ये सतलोक है। ये क्या कहते हैं कि ये सबसे ऊपर राधा स्वामी, इसने अनामी के स्थान पर ये नकली राधा स्वामी नाम दे दिया इसका, और इससे नीचे 2 स्थान 2 मुकाम छोड़कर ये सतनाम का स्थान है। इस सतलोक को इन्होंने सतनाम लिखा है, और इस जगह को इस परमात्मा का जिक्र नहीं किया, इसको निराकार बताते हो। कहते हैं इस सतलोक को सतनाम भी कहते हैं। इस सतनाम का स्थान है, ये सतनाम का स्थान। और इस सतनाम इस सतलोक को के सतनाम को के कहते हैं, इसको सतलोक भी कहते हैं, सार शब्द भी, सत शब्द भी, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं। अरे तेरा गजब भैया। अब किसी ने जिंदगी में कार भी देखी नहीं और अपनी समझदारी और अपने जो वहां जंगलों में को घने जंगलों में रहता हो और उन अपने वहां पर आंडी पाक रहा हो, मैं रोज कार में घूम के आता हूँ, मैंने कार बहुत देखी है। वो पेट्रोल से चलती है सुनी सुनाई और सड़क पर घूमती है। वो फिर किसी ने पूछा वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर किसे कहते हैं, तो क्या व्याख्या करता है वो नादान के सड़क भी कार ही है, ड्राइवर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार ही है, और चलाने वाला ड्राइवर यानी वो कार तो कार है ही है। इससे सिद्ध है कि उसने जिंदगी में कार सुनी है कितने पर देखी नहीं तो ये मूर्ख व्याख्या नहीं करता। तो इन्होंने वही कर रखा कि राधा स्वामी कहो सबसे ऊंचा मुकाम है, और ये नाम है कुल मालिक का। राधा स्वामी नाम भी है और वो स्थान भी है। अब देखो स्थान, एक मकान को कोई आदमी कहे कि मकान भी आदमी है, वो उसने क्या है कानी बेरा, उसको बिल्कुल अकल ही नहीं है, या तो शराब पी रहा है या कति महामूर्ख है। तो इनकी ये टिप्पणी बिल्कुल एक इतनी व्यर्थ है जो इनके सारे सदगुण यानी पंथ को फेल करती है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब सच्चे खुदा का है। लतीफे था लिखना तो ठीक सीख लिया, लेकिन व्याख्या सारी गलत। सतनाम फिर को, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है।
नाम को के क्या क्या कहा है, मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तरह के सतपुरुष तो भगवान है और सतनाम एक नाम जाप करण कर, सतलोक वो स्थान जहाँ भगवान रहता, हम जाएंगे हमारा आया करेंगे। इन राधा स्वामी पंथ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के विचार हैं। अब उनके बाद श्री शिवदयाल जी महाराज के शिष्य बाबा जयमल सिंह और बाबा जयमल सिंह के ब्यास में डेरा बना बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य श्री सावन सिंह। श्री सावन सिंह जी के विचार सुनाता हूँ। श्री सावन सिंह जी सच्चा सौदा जहाँ के प्रवर्तक श्री बलोचिस्तानी शाम अस्ताना जी के गुरुजी कौन, श्री सावन सिंह जी। श्री कृपाल सिंह जी दिल्ली वाले महापुरुष के शिष्य गुरुजी कौन, श्री सावन सिंह जी। और चरण सिंह जी के भी गुरुजी श्री सावन सिंह जी। उस श्री सावन सिंह जी के विचारों से आपको पता लग जाएगा सच्चा सौदा धन धन सतगुरु और दिल्ली वाले क्या होंगे जब उनके गुरुजी के ज्ञान का ही ज्ञान इतना निराधार और बालक बिना कर ऐसी व्याख्या करके। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3। अब ये फंस गए सारे, सब पर छापा सा लग गया और सब पकड़ दिए, इसलिए सारे फू फा कर टेक गए। कति एक बार तो उफने हैं, फिर देखा अपनी मूर्खता, चुप करके बैठ जाए। अब कहते हैं संत मत प्रकाश भाग 3 और ये है श्री हजूर जी साहिब। कौन, श्री सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 परम संत हजूर श्री महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग, ये इनके वचन है। इसमें इसके 76 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूँ। 76 पृष्ठ पर ये कहते हैं सतनाम कहते हैं सतलोक को। है सतनाम कहते हैं सतलोक को। श्री सावन सिंह जी के विचार प्रश्न नंबर 76 यहां देखना। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम, सतनाम चौथा लोक है। और एक पृष्ठ आगे क्या कहते हैं, सतनाम तो असली राम है। ये देखो, ये 79 पृष्ठ पर नीचे देखना। यहां देखो, परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने खोलनी भी ना, इसका अनुवाद भी नहीं करना आया कि भगवान कहां पाया इन महापुरुषों ने। दशरथ कहते हैं सत्संग में पूछा किसी ने स्वामी सावन सिंह जी से, हजूर चारों रामों के विषय में खोल कर बताइए। श्री सावन सिंह जी ने खोला। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। देखना के बताया कि पहले राम राजा दशरथ के पुत्र त्रेता युग में हुए। यहाँ देखो दूसरा राम मन है, दूसरा राम मन, और देखो तीसरा राम, और तीसरा राम ब्रह्म है, और चौथा राम सतनाम है। अरे फूटे बाग मारे, ये ऐसे मार्गदर्शक मिले में। चौथा राम सतनाम है और ये असली राम है। तेरा गजब यो 76 को तो कह रहा सतनाम माने सचखंड सतलोक, और यहां कहते हैं ये सच्चा राम है। अब निराकार साकार के विषय में इनके विचार देखिए। जयमल सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र के लेखक श्री कृपाल सिंह जी महाराज हैं। इन्होंने सृष्टि रचना के विषय में 103 नंबर पृष्ठ पर क्या बताया है। ये है जयमल सिंह ये है जीवन चरित्र परमहंस बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। कृपाल सिंह जी इसके लेखक हैं दिल्ली वाले, और कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल सावन आश्रम दिल्ली से ये प्रकाशित है। नीचे देखिए, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, नई दिल्ली या दिल्ली से प्रकाशित है। इन्होंने 102 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूँ सृष्टि रचना। हे भगवान, हे परमात्मा, ये देखो 102 पृष्ठ पर देखिए नीचे सृष्टि रचना। यह देखना, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार निर्गुण अनाम था, है
उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की बात है, चीज थी। नेति नेति कहकर उसकी संकेत दिया जाता था। अर्थात वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं। बताओ, लेकिन लतीफे थार कितने लच्छेदार बना रखी है, कख इसमें है नहीं। वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम अगोचर, अनंत और वर्णनातीत है। उस यही श्री हकीकतम, यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवनाधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त में आया, यानी ऊपर भी परमात्मा निर्गुण निराकार था। ये देखो, निराकार। और यहाँ कहते जब वो अभिव्यक्त माया यानी आकार में आया तो वो के बन गया, अलख लोक, अगम लोक और सतनाम लोक हो गया। सतलोक को सतनाम मिला। वो यह तीन निर्मल चेतन मंडल बने और ध्वनि और ज्योत स्वरूप हो गया। ये सृष्टि रचना लिख दी। वाह वाह जी वाह, जय बंदी छोड़ी। अब 20 पृष्ठ पे यहाँ निराकार लिख रहे हैं और अपनी कलम से इसके 20 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि परमात्मा ने, प्रभु ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया। इसके 20 पृष्ठ पर देखो, नीचे आइए। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया और फिर भी परमात्मा निराकार है। अरे थारे बाग, कमाल के आदमी है मेरे मालिक। अब सच्चा सौदा वालों को देखो। अब सचखंड की सड़क है, ये भगवान, नाम पे ऐसा कति आदमी अब पे खिंचा चला जा। सचखंड की सड़क, ऐसा बढ़िया नाम रखा है, सचखंड की सड़क। और ये इसके लेखक कौन है? श्री हजूर बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जो सच्चा सौदा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके तुरंत बाद नेक्स्ट जो गद्दी नसीम संत श्री सतनाम सिंह जी। ये सचखंड की सड़क, ये ऐसी मिली थी, एक भगत से मंगाई थी। उसके बाल खेल लग रहे थे इसके ऊपर, नो जो मार रखे इसके ऊपर पेंसिल गए नो बेटा ने कौन पड़ा, सिर में दर्द कर रखा था इन्हें। ये देखो, दासन दास सतनाम सिंह, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा वाले की, इसने लिखा है। इन्होंने क्या सृष्टि रचना बताई है, कलम तोड़ बताई है। इसके 226 पृष्ठ पे, 226 पृष्ठ पे नीचे देखो, त्रिलोक की स्थूल, सूक्ष्म और कारण तक की सृष्टि रचना काल की है, निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल सही लिखा। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, बहुत अच्छा लिखा। अपने गुरुदेव से अच्छी उभार के लिखा इसने। इनके गुरुजी तो फेल हैं सारे। अच्छा, क्या लिखा है? सतनाम जो सतलोक है वो सतपुरुष का स्थान है रहने का, बिल्कुल सही। अच्छा, और वह सतलोक के विषय में आगे देखना क्या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, सतलोक है। वह सतलोक सदा अजर अमर एक रस है। वहां चेतनता ही चेतनता और प्रकाश ही प्रकाश है, और नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और देखो, उस सतलोक को ही उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। बहुत समझदारी करने की चेष्टा की, फिर भी फेल है। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये 5 नाम देते हैं, और 5 नाम काल के घटनारामायण में श्री तुलसीदास साहिब हाथरस वाले, और श्री तुलसीदास जी हाथरस वालों को ही ये अपना, यानी कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी से ही मार्गदर्शक, शायद तुलसीदास जी इन श्री शिवदयाल जी के माता पिता के गुरु थे, और वहीं से इन्होंने ज्ञान कलेक्ट किया था। पर गुरु नहीं मानते श्री शिवदयाल जी का कोई भी। तो अब देखो, श्री घटरामायण में भाग 2 में तुलसी साहिब हाथरस वाले की, ये भाग 1 में
और ये देखना क्या कहा है, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। 27 नंबर पे ये पांचों नाम काल के हैं जो तुम देते हो, ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय पांचों बखानी। फिर कहे यहां देखना, फिर क्या पूछा है कि दानी सुन विधि मत हमारी, हम चल जाव पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिद्धाऊं, आद नाम ले काल गिराऊं। और फिर कहते सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। जीव क्या कहता है कि मैं दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा सतपुरुष दरबारी। कैसे जाएंगे कि वो 5 नाम तक काल के हैं, वो तो एक अन्य के नहीं। यहाँ कहते हैं आदि नाम ले काल गिराऊं, आदि नाम उस सार नाम तक काल को ढा दूंगा। और फिर कहते सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये है विधि सतलोक जान की कि सतनाम आपको मिला है ये 2 मंत्र का, इससे जीव का उभारा होगा, आप ऋण मुक्त हो जाओगे इस वास्तविक 2 मंत्र के जाप से। और सारनाम नहीं मिला तो फिर भी फेल रह जाओगे, यानी पार नहीं हो पाओगे। तो ये केवल एक बार 5 ही नाम दे करके टंटा काट देते हैं, और नाम 3 सतिथि में। 5 नाम तो काल के हैं ही है, लेकिन वो जो 5 नाम हम देते हैं वो काल के नहीं, वो यहां से निकलने के तरीके। ये 5 नाम अलग हैं और वो जो नाम देते हैं 5 वो अलग है। इन 5 के बाद एक ऊपर एक नीचे परमात्मा की एक और नाम मिला दिया है। जैसे विष को किसी ऐसी दवाई में मिला दी जाती है तो वो फिर मेडिसिन बन जाता है, ऐसे ही ये दोनों नाम और मिलने से ये 5 यहाँ ये कमलों के, तो वो पूर्ण परमात्मा की विधि का वास्तविक मंत्र बन जाता है और यहाँ से जाल काल से छूट सकते हैं। तो इस प्रकार ये परमात्मा की प्राप्ति होगी। पुण्यात्माओं, सत्कर्म मानना, मुझे कोई शौक नहीं किसी की बुराई करने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि सब नरक की तरफ जा रहे हैं, जीवन व्यर्थ हो रहा है, मानुष जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि दास भी इसी कैटेगरी में था कि कोई कह देता था यू है भगवान, हम मान लेते थे। कोई किसी को भगवान बताता था उसी को मान लेता था, क्योंकि श्रद्धागनी थी। और मुझे पता है मेरे जैसे दुखी बहुत हैं संसार में परमात्मा को पाने के। बाकी वो संसारिक कोई दुख नहीं था दास को किसी प्रकार का भी, और हो जाता आगे। अगर अभी तक ठीक कमाई चल रही थी तो अच्छा हो गया, समय पर मिल गए, नहीं तो दुख भी बहुत हो जाने थे। लेकिन परमात्मा ना मिलना, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाना, इससे बड़ा कष्ट प्राणी के ऊपर कोई नहीं आएगा, और इससे बड़ा धोखा कोई नहीं जो परमात्मा को, हमें परमात्मा से दूर जो कर रही है और वास्तविक विधि से हमें भटका रही है। तो आप सभी से प्रार्थना है स्वयं भी समझें और इन बिछड़ी हुई आत्माओं को सतमार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। बोलो सतगुरुदेव। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल। कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, सुनता है सबको, सुमरण से भला होएगा ना तो भला ना होए। कोटि यज्ञ अश्वमेघ से नहीं हुए दीदार, आदीनी और बंदगी से छिन में उतरे पार।